चैनल पे। इसमें आपने देखा इसका हमने जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो हमारा सिलेबस चल रहा है, इसके अंतर्गत हमने आप जो फर्स्ट क्लास थी इसका लेक्चर फर्स्ट, जिसका आज ही लेक्चर सेकंड है, जिसमें आज हम देखेंगे जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था समथिंग। हमने 1 मिनट जरा हम उसको देख लें कहाँ से कितना कंप्लीट कर लिए थे, फिर उसके बाद हम पूरा डिटेल से इसको देखेंगे। तो हमने तो ये तो पूरा हमने सिलेबस देखा था। तो हमने जो मेन टॉपिक था हमारा कौन कौन से, ये मेन टॉपिक था, इसका सब हेडिंग थे यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में, जिसमें पर्यावरण देखा, पारिस्थितिकी तंत्र देखा, और फिर इससे रिलेटेड हमने पारिस्थितिकी है, ऊर्जा प्रभाव, लिंगमैन के नियम, खाद्य श्रृंखला एंड खाद्य जाल, इन सभी को देखा था। ठीक है, तो हम फिर इससे चल के अब आगे सीधे हम चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आप हम देखेंगे इसमें जो हम सबसे पहले तो देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड, मतलब कि इकोलॉजिकल पिरामिड। फिर इसके अंतर्गत हम देख रहे ऊर्जा पिरामिड, और फिर जैवहार पिरामिड, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इसका इसमें 2 टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक है? जैवहार पिरामिड और श्रृंखला पिरामिड। ठीक है, तो ये तो हम देखेंगे। तो इसमें हम आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारा मेन टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में हम देख लें कि ये बेसिकली है क्या। फिर इसके बाद हम इसके 2 सब टॉपिक है, ऊर्जा का पिरामिड देखेंगे और फिर जैवहार का पिरामिड। तो इसको हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, तो ये आपको समझ में आता होगा। तो बेसिकली इनको 3 भागों से इसको हमने डिवाइड किया। कौन कौन से भाग है इसको देख लें हम, कौन कौन से भाग में इनको डिवाइड करे हैं, तो उसको हम देखेंगे पहले। तो इसको हम देखें सबसे पहले तो ऊर्जा का प्रभाव में देखेंगे हम कौन कौन से है इसमें। सबसे पहले ऊर्जा देखेंगे, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। और सेकंड इसमें जैवभार देखेंगे, जैवभार जिसे क्या बोलते हैं बायोमास, ठीक है। और थर्ड देखेंगे हम इसमें नंबर बोले तो इनकी संख्या की ऊर्जा ये कितने हैं इसको। बेसिकली इकोलॉजिकल जो इसका पिरामिड है इसमें 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? सबसे इसमें ऊर्जा है, और फिर इसमें जैवभार जिसे बायोमास बोलते हैं, और थर्ड है इसमें संख्या जिसे हम नंबर बोलते हैं। तो इनको तो इकोलॉजिकल पिरामिड को इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इनको 3 भागों में। कौन कौन से? ऊर्जा, जैवहार और संख्या, मतलब एनर्जी है, बायोमास है और नंबर है, ठीक है। तो इनको तो इन भागों में डिवाइड किया। तो फिर हम इनको सबसे पहले हम देखेंगे इसको एनर्जी बोले तो ऊर्जा को देखेंगे हम एनर्जी। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कैसा कैसा होता है, जिसमें कि ये अपनी संख्या को निरंतर आगे चल के ये इनका सिचुएशन के हिसाब से चलते रहता है कि ऊर्जा पिरामिड किस तरह से अपना इसका निर्माण करता है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे ग्रॉस का। इसमें ग्रॉस बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पर? ग्रॉस, ठीक है। ये हमारी क्या है? ग्रॉस है, मतलब कि घास है। ये कितना देगी? ये 10,000 kg है ना। फिर इसके बाद हम देखें अगला है, तो अगला इसमें है, इसमें ग्रॉस हॉपर, मतलब कि जो सिचुएशन हमने किस में पढ़ी थी, शायद मेरे को हमने उसमें देखा था, पिछली वीडियो में देखा था कि इसको हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा, जो जो संख्या पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड, सॉरी, जो खाद्य श्रृंखला है और खाद्य जाल है, इनमें हमने इनका बेसिकली देखा था। क्या क्या था यहाँ पर था ग्रॉस हॉपर बोले तो टिड्डे, ठीक है। और फिर यहाँ पर था क्या? टिड्डी के बाद था फ्रॉग। फिर इसके बाद था क्या? स्नेक के बाद था क्या? यहाँ पर था ईगल बोले तो चील। इसमें कैसा होता था, यहाँ की 1000 तो ये लेगा, कौन लेगा? घास लेगा, जो सूर्य से आती है उसकी रोशनी। यहाँ 1000 लेगा, 10,000 लेगा, तो यहाँ पर कितना देगा वो?
1000, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितनी देगा वो, यहाँ पर देगा वो कितने 10,000, 1000 इसमें देगा वो 100 देगा, यहाँ पर कितने देगा वो, यहाँ 10 देगा, यहाँ पर कितने देगा, यहाँ 1 देगा, ठीक है। तो इनका जो एनर्जी जिसका फ्लो ये चलता रहता है निरंतर ना, इस तरह से ये इनका निर्माण करता है। ये क्या हुआ, ऊर्जा का प्रवाह, जिसमें एनर्जी फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे हम, ठीक है। ये हुआ कौन सा, एनर्जी का। अब इसमें देखें इसका संख्या पिरामिड किस तरह से बनता है, उसके बारे में देख लें हम। इसका ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा बोले तो ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फिफ्थ। ये कैसा हुआ, सीधा हुआ। यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर आएंगे, यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर तो वो रहेगा, और सेकेंडरी टर्सरी। यहाँ पर प्रोड्यूसर आएंगे, यहाँ प्राइमरी आएगा, यहाँ सेकेंडरी आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, टर्सरी। टर्सरी मतलब कि तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और ये यहाँ पर प्रोड्यूसर बनेगा, मतलब कि पेड़ पौधे रहेंगे, उससे क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर पर जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जाने के बाद फिर यहाँ पर आएगा सेकेंडरी, मतलब कि सेकंड स्तर पर आएगा। फिर सेकंड स्तर पर जाने के बाद वो सीधा क्या होगा, यहाँ पर थर्ड स्टेज पर जाएगा, जहाँ पर कि वह अपना भोजन का निर्माण करेगा। तो इसमें आपने इसमें यहाँ पर इससे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का जो प्रभाव होता है ना, वह आप देखेंगे तो वह हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, मतलब कि सीधा बोले तो ऐसा। और फिर इसमें एक ऐसा भी बनता है, किस तरह से आप देखेंगे, ये वाला, ये कैसा होता है, ये उल्टा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एनर्जी एनर्जी पिरामिड में ये इसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि यह सीधा ही बनता है, ठीक है। तो इसमें हम देख लें, इसमें हम देखें कि इसमें 10% ऊर्जा का प्रवाह देखते हैं हम। जो इसमें देखें हम 10% ऊर्जा के अनुसार इसमें पोषण स्तर जो पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें 10% ऊर्जा का जो नियम कहता है, 10% ऊर्जा के नियम के अनुसार इसमें पोषण स्तर पर ऊर्जा का क्षय होने लगता है। पोषण स्तर पर क्या होने लगता है, ऊर्जा का हमेशा क्षय होने लगता है, जिस कारण ऊर्जा का प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र में, जिस कारण ऊर्जा का प्रभाव इसमें क्षय होने लगता है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा इसका निर्माण कैसे होता है, वह है सीधा बनता है। किसमें, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है। ये तो देखा हमने ऊर्जा का प्रभाव। तो अब इसमें सेकंड टॉपिक देखे हम। इसमें हमने फर्स्ट देखा था क्या, इसमें ऊर्जा के प्रभाव में तो देखा था हमने, फर्स्ट देखा जी ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। अब देखें हम सेकंड इसमें जयभार पिरामिड, क्या है इसमें, सेकंड है इसमें जयभार पिरामिड, जयभार पिरामिड, ठीक है। ये हुआ जयभार पिरामिड। तो अब इसमें देखें हम जयभार पिरामिड, ठीक सिचुएशन वैसी रहेगी, मतलब इसके ऊपर से आएंगे, सबसे पहले कहाँ से उसका होगा निर्माण, इसका निर्माण होगा सबसे पहले यहाँ बनेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ ग्रास, ग्रास, फिर इसमें ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर आएगा, ग्रास हॉपर के बाद आएगा यहाँ पर फ्रॉग, फ्रॉग के बाद आएगा क्या, स्नैक, फिर इसके बाद स्नैक के बाद आया ईगल। मतलब कि ये ऊपर से नीचे इसकी श्रृंखला निरंतर चलते रहती है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले घास उगेगी, घास को कौन खाएगा, यहाँ पर ग्रास हॉपर बोले तो टिड्डा खाएगा, टिड्डा को फिर कौन खाएगा, यहाँ पर फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, और फिर स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। फिर ईगल खाएगा तो ईगल ईगल तो खाएगा, जब जैसे ही ईगल उसकी डेथ होती है तो वह कहाँ पर आके गिर जाता है, जमीन पर आके गिर जाता है। जमीन पर आकर अगर उसका डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोजर होने के कारण उसमें भूमि पे लैंड लैंड पे क्या होती है, छोटी छोटी घास आती है। फिर वही घास, फिर फिर से वही घास, वो इसका घास का निर्माण तो हो जाता है, घास का निर्माण होने के कारण क्या होता है, फिर उसको फिर वह क्रिया पुनः उसमें चलने लगती है, क्योंकि घास आएगी, घास को कौन खाएगा, टिड्डा तो खाएगा ही खाएगा, उसके साथ आएगा इसमें आप देखोगे तो बकरी भी है, फिर हिरण भी है, और फिर अदर एक्टिविटी जैसे ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटी भी उसमें होती रहती है, जिस वजह से क्या होता है, इसकी क्रिया निरंतर चलते रहते हैं। इस तरह से वह है ऊर्जा का जो जय प्रभार है, जय भार पिरामिड, इसमें देखें हम तो ये भी कैसा होता है,
सीधा होता है। इसमें दो तरह से होते हैं, इसको हम देखेंगे अब। इसमें दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको देख लें। फर्स्ट देखें, स्थलीय इकोलॉजिकल, और सेकंड है इसमें जलीय जलीय इकोलॉजिकल। ठीक है, तो इसमें दो तरह से होते हैं, तो इसमें हम एक एक करके इनको देखेंगे कि जलीय जलीय इकोलॉजिकल क्या है, और फिर देखेंगे हम कि स्थलीय इकोलॉजिकल क्या है। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे कि वास्तव में ये है क्या और इनको किस तरह से इनका निर्माण होता है। तो देखते हैं कि इसमें ये कैसा बनता है और ये कैसा बनता है। ठीक है, मैंने ये बतलाया, फिर इससे पहले मैं अब क्या बतला दूं, तो आपको पहले इसमें थोड़ा सा मैं ये दिखा दूं कि जयभार है क्या। क्या बोले इसको, जयभार है क्या, कि जयभार की परिभाषा इसे हम कैसे डिफाइन करें। फिर इसके बाद हम जलीय देखेंगे और फिर स्थलीय और जलीय दोनों देखेंगे। तो जयभार की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बायोमास। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बायोमास, बायोमास। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बायोमास, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको डिफाइन करता हूँ, यानी कि जो जो मेन मेन चीज़ है उसको इंग्लिश में भी बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जयभार क्या है, जयभार से तात्पर्य है कि जो किसी निश्चित समय पर, मतलब कि ये जयभार है, ये एक निश्चित समय पर, जो इसकी जयभार किसी एक निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित परिस्थितियों को, जो जयभार है जो एक किसी निश्चित समय पर एक निश्चित पारिस्थितिकीय तंत्र की क्या है, निश्चित समय में उपस्थित होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसको जयभार का कुल द्रव्यमान कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जयभार का कुल द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जयभार का कुल द्रव्यमान। मतलब कि जयभार से तात्पर्य है किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है उसे ही हम जैव जैव परिभाषा जैव भार की परिभाषा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको ही हम जैव भार की परिभाषा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैव भार से तात्पर्य है किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित पारिस्थितिकी, क्या है, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जो उसका द्रव्यमान है, उसका जो द्रव्यमान होता है ना, वही क्या कहलाता है, उसका जैव भार कहलाता है। तो ये हुई उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें, हम इसका हमने देखे थे दो, कौन कौन से थे, स्थलीय स्थलीय जैव भार और जलीय जैव भार। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें हम जलीय जैव भार। ठीक है, कि बेसिकली ये है क्या, तो इसको हम समझने की कोशिश। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्वेटिक इक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इक्वेटिक इकोसिस्टम ये है। तो इसमें इसका क्या जैवभार कैसा होता है, जलीय का इसका जैवभार, जलीय का जैवभार देखें हम, तो जलीय का जैवभार हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा, ऐसा। तो इसमें हम देखें, इसको फर्स्ट में दे दें, पहले तो मैं लाइनिंग खींच दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम एक एक करके लिखें, यहाँ पर लिखें क्या, बड़ी फिश, बड़ी मछली। ठीक है, लॉन्ग फिश, इसमें यहाँ लिखे हम छोटी मछली, मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट फिश है ना। और फिर इसमें देखें हम जीव पादप, फिर यहाँ का बनेगा, यहाँ बनेगा जलीय पादप, जलीय पादप। इसमें जगह नहीं है इसलिए मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ, इसको आप यहाँ अंदर ही बनाना। आप जब बनाओगे ना डायग्राम, तो आप ऐसा बनाना, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाओगे तो आप कैसा बनाओगे, इसका उल्टा डायग्राम बनाओगे। कैसा बनेगा ये, उल्टा। जैव भार का कौन सा पिरामिड है ये, जलीय पिरामिड। कौन सा है ये,
जलीय पिरामिड। ठीक है, ये जलीय पिरामिड है। ये जलीय पिरामिड कैसा बनेगा? जलीय पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो हम सबसे पहले इसमें किसका क्या होगी यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले बड़ी फिश बने, बड़ी फिश आएगी, बड़ी फिश किसका? छोटी फिश का खाएगी, फिर छोटी फिश किसको खाएगी? जो जीव पादप है, और जीव पादप फिर इसमें जलीय पादप का इसमें निर्माण होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें जू प्लैंक्टन भी मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन भी मिलेगा। इस तरह से ये अपना निर्माण करते रहते हैं। जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। शैवाल है, और फिर इसमें फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, शैवाल, ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा एक चीज और देख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसमें जलीय पादप। ठीक है, और यहाँ पर लिखे हम जू प्लैंक्टन बोले तो जीव पादप। फिर यहाँ पर इसकी श्रृंखला इधर बना रहा हूँ इसको, यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मिलेगी छोटी फिश मछली, और फिर यहाँ पर बड़ी मछली। ठीक है, तो इस तरह से इनका निर्माण होता है। तो आप इसको तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, किसका निर्माण होता है। जलीय पादप है, और फिर जीव जीव पादप है, छोटी फिश है और बड़ी फिश है। इस तरह से इनका निर्माण होते हैं। तो ये हुआ किसका? जलीय पिरामिड। जलीय पिरामिड किसका? जैवभार का जलीय पिरामिड है, जो कि हमेशा उल्टा बनता है। अब इसमें देखें हम इसका स्थलीय पिरामिड। फर्स्ट में देखें हम इसका कौन सा? स्थलीय पिरामिड। सेकंड है ये स्थलीय स्थलीय पिरामिड। ठीक है, स्थलीय पिरामिड कैसे होता है? स्थलीय पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, सीधा बोले तो इस तरह से। ठीक है, इसमें तो थोड़ा एक सिचुएशन और देखता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ बन जाएगा इनका। हाँ, ये बना इस तरह से। ठीक है, तो ये बनेगा कौन सा? स्थलीय स्थलीय पिरामिड। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से इसका स्थलीय पिरामिड का निर्माण होता है। इस तरह से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर प्रोड्यूसर बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तृतीयक, द्वितीयक, और ये प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ पर प्रोड्यूसर मतलब कि उत्पाद, उपभोग, उपभोक्ता। ठीक है, इस तरह से ये पिरामिड बनता है, जो कि हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा पिरामिड होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कौन सा? ये दोनों, फर्स्ट हो गया जलीय, सेकंड होगा स्थलीय। तो अब इसमें हम देखेंगे हम जो कि जब तो ये हो जैवभार पिरामिड के अंतर्गत आया। जैवभार पिरामिड हमेशा कैसा रहता हुआ है? उल्टा रहता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। और फिर अब इसके अंतर्गत देखें हम कौन सा बचा? अब इसमें संख्या पिरामिड है। लास्ट देखते हैं इसमें संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड क्या है? संख्या बोले तो नंबर पिरामिड्स। संख्या पिरामिड क्या है? ये संख्या पिरामिड। तो इसको आप यहाँ देखिएगा, संख्या पिरामिड है क्या। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सामान्यतः पारिस्थितिकी तंत्र में इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो कौन कौन से भाग हैं उनको हम देखें। तो अब इसको हम देखने वाले हैं। तो अब इसको हम देखें तो अगला चले, इसमें इनको 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? इसको तो पहले 3 भागों में इनको डिवाइड किया फर्स्ट में। तो इनको देखें हम, तो सबसे पहले इसमें देखें कि सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र है, सामान्य पारिस्थितिकीय तंत्र। ठीक है, और ये है कौन सा? परजीवी है। कौन सा है ये? और ये थर्ड है। सेकंड है इसमें परजीवी, परजीवी पारिस्थितिकीय तंत्र की तंत्र। ठीक है, और लास्ट वाला है इसमें
लास्ट वाला है एक वृक्ष पारिस्थितिकीय तंत्र, एक वृक्ष पारिस्थितिकीय तंत्र। ठीक है, तो ये हुई तीन तरीके से हुए। फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड, मतलब कि सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र, परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र और एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र। तो इनको हम देखेंगे अब कि ये किस तरह से बनता है और ये किस तरह से बनता है। तो इसमें तो मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं इसको कैसे कैसे बनेगा ये। तो इसको थोड़ा सा मैं यहीं पर देता हूँ। ये कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनाते हैं। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें हम इसको तो ये बनेगा कैसा, चतुष्फलकीय है। कौन सा वाला बनेगा, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय बनेगा। कौन सा वाला, ये वाला। कौन सा, एक वृक्षीय, ये चतुष्फलकीय बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनको निर्माण होगा या ये बनेंगे। तो अब इसमें हम एक एक करके इनको बनाने की कोशिश करते हैं और एक एक करके इनको समझते हैं बेसिकली इनको बनाए कैसे। तो फर्स्ट था हमारा, इसको बनाते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें देखें हम, इसमें इसमें कितने कॉलम बनाते हैं अपन, 5 कॉलम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हुए। तो ये तो 5 बन गए। तो अभी इसको हम क्या करें, अब इनके बारे में भी लिखना है कि फर्स्ट में क्या आएगा। यहाँ पर ईगल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई। ईगल बोले तो चील, स्नैक मतलब कि एस। ठीक है, और फ्रॉग, फ्रॉग बोले तो एफ। ठीक है, फिर ग्रॉस हॉपर मतलब कि जी एच, ग्रॉस हॉपर। और यहाँ बनेगा क्या, ग्रास, ग्रास बोले तो जी। ठीक है, तो इसको समझिएगा। ये कैसा बनेगा, ये हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट करने तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ही बनेगा क्योंकि 15-20 मिनट में एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि 2 4 5 टॉपिक एक में कवर हो जाए, बट समय के समय लगेगा इसमें कंप्लीट करना, तो थोड़ा समय तो लगेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो इसमें हम देखें, सबसे पहले इनको देखें। तो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, घास होगी। घास के बाद घास क्या, फिर उसमें क्या हुआ, यहाँ पर आए कौन, सेकेंडरी में आए कौन, ग्रॉस हॉपर। ये आए, थर्ड में आए, थर्ड में आए कौन, यहाँ पर फ्रॉग हुआ। फिर फोर्थ में आए यहाँ पर स्नेक, और लास्ट में यहाँ पर क्या है, ईगल। ईगल बोले तो चील। ठीक है, ये हुआ किसका, ये हुआ किसमें, एक सामान्य पारिस्थितिकीय तंत्र में। अब देखें हम दूसरा, देखें हम इसका, इसका दूसरा देखें हम, दूसरा कौन सा वाला, एक पारिस्थितिकीय तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र में देखें हम कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और इसमें सिचुएशन कैसी रहेगी, सिर्फ 2 प्रकार की रहेगी। कितने प्रकार की रहेगी, सिर्फ 2 प्रकार की। कौन कौन सी है उसको देखें हम। इसमें यहाँ पर क्या, ये कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। ये कौन सा है, परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र, परजीवी पारिस्थितिकीय तंत्र। तो ये कैसा है, ये परजीवी है। क्या है यहाँ पर, परजीवी, परजीवी। ठीक है, और यहाँ पर जीव प्रजाति, जीव प्रजाति, एनिमल स्पीसीज है यहाँ पर, एनिमल स्पीसीज, स्पीसीज। ठीक है, तो ये हुआ, कौन कौन से हुए यहाँ पर, सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र, और सेकंड हुआ परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसमें लास्ट बचा, उसको हम देखते हैं। लास्ट है इसमें चतुष्कोट की है, मतलब कि 4 प्रकार का। कैसे कैसे है इसमें,
यहाँ पर तो हम पहले फर्स्ट को इनबॉक्स में बनाएं, फिर इसके बाद हम एक एक करके इनका मॉड्यूल बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले देखें हम किस तरह से इनको बनाएंगे। ये हुआ फर्स्ट, फिर यहाँ पर देखें हम सेकंड हो गया, और फिर यहाँ पर भी देखें हम, ये हो गया 1 2 3। और एक लास्ट में यहाँ पर बनाएंगे हम 4। ठीक है, ये कैसा बनेगा, चतुष्फलकी। तो हम इसमें क्या क्या लिखे, इसमें हम उसको देख लें हम थोड़ा सा। यहाँ पर सेकंड में क्या, इंसेक्ट, मतलब कि यहाँ पर इंसेक्ट। ठीक है, और यहाँ सेडिमेंट्री, और फिर यहाँ पर क्या, छोटे जीव। क्या है यहाँ पर, छोटे जीव, छोटे जीव। ठीक, और फिर यहाँ पर बायोमास आ जाएगा, बायोमास। ये किस तरह से बने, इस तरह से बना, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, और इस तरह से बने। इस तरह से क्या, चतुष्फलकी बनेगा। कि मेरा भी कुछ सही नहीं बना, इसको आप ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, और इस तरह से बनाइएगा, तो ये बन जाएगा आपकी ये चतुष्फलकी पिरामिड। क्या है ये, चतुर्भुजीय आकार का पिरामिड, चतुर्भुज आकार पिरामिड। ठीक है, चतुर्भुज का आकार का पिरामिड कौन सा, एक वृक्षीय पारिस्थितिकीय तंत्र। ये हुआ हमारा कौन सा, इसका एक हो जाए चतुर्भुजीय पिरामिड। तो हम इसमें संख्या पिरामिड के बारे में देख लें, थोड़ी सी थ्योरी है। जो संख्या पिरामिड है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक विशेष प्रकार का यहाँ पर पोषण स्तर क्या करता है, ये पोषण स्तर इसमें की मौजूद होती है, जो कि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर कुल जातियां यहाँ पर निवास करती है। समानता यह है, संख्या पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। संख्या पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के परजीवी उपस्थित, या जो विभिन्न प्रकार के परजीवी इसमें उपस्थित होते हैं, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र में इसका निर्माण करते हैं। इस तरह से ये संख्या पिरामिड हमेशा, इसका दूसरा निर्माण कैसा होता है, इसमें उल्टे प्रकार का होता है। फर्स्ट निर्माण कैसा होता है, इसमें सीधे प्रकार का होता है, सेकंड होता है इसमें उल्टे प्रकार का इसका निर्माण होता है। जैसे कि आप इसमें यहाँ पर हमने जो इनके विभिन्न तरीके से इनका डायग्राम बनाकर समझा और देखा कि इनको किस तरह से इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था इनके विभिन्न तरीके के जो जो इनके निर्माण हुआ, मतलब किस तरह से संख्या पिरामिड या भार पिरामिड है, जिसमें कि हमने पूरे डिटेल से देखा। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा आपको, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि और भी बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें, जिसमें कि आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, इसका लेक्चर 3 के साथ। थैंक यू।